अच्छा, लास्ट टाइम में क्या है, मैंने थोड़ा मिस किया था। मिस इन द सेंस, वो जो हमने लूब ऑयल बोला ना, लूब ऑयल में हम लोगों ने सिर्फ मैंने एक्सिलरी ऑयल पंप के बारे में बात किया। आपको उधर एक मेन ऑयल पंप भी रहता है। वो मेन ऑयल पंप कहाँ रहता है, क्यों रहता है, और एक्सिलरी ऑयल पंप हर बार नहीं चलता है, कंटिन्यूस नहीं चलता है एक्सिलरी ऑयल पंप, बराबर। तो हमने क्या बोला था, इधर लिखा था ड्राइंग मोटर और एक बुल गियर और पिनियन गियर, बराबर। ये हमने लिखा था ऐसा, पिनियन जो भी है, और इसका जो भी स्टेजेस है उसका इसके साथ, ठीक है। तो ऐसा था हमारा। तो इसमें सी कंप्रेसर चलानी चालू करने के पहले हमको क्या बोला था हमने लास्ट टाइम, कि ऑयल लगेगा। मतलब हर जगह ऑफ कोर्स ऑयल इधर इधर गियर को भी जाता है, अपार्ट फ्रॉम बेरिंग्स वगैरह। लास्ट टाइम मैंने वो पॉइंट मिस किया था, ठीक है। तो अभी एक्सिलरी ऑयल पंप, मतलब देर आर टू पंप्स, AOP, that is called auxiliary oil pump, ठीक है, ठीक है, चलेगा, auxiliary oil pump, बराबर। सो दैट इज स्पाइस, चुप, कहाँ पे, नहीं, तुमको देख के बोक रहा हो। ठीक है, एक्सिलरी ऑयल पंप, बराबर। इसका काम है, जैसे मैंने लास्ट मतलब बताया था, टंकी के ऊपर रहेगा। तुम्हारी वजह से हो रहा है, बंद कर दो यार। पेन लेके गए तुम लोग, हाँ ठीक है। तो ये वो पी है, वो कहाँ रहता है, वो टंकी रहता है ना, वो ऑयल टैंक, ठीक है। ये ऑयल टैंक है, इसके ऊपर वो मोटर, और सॉरी ये पंप और उसका मोटर रहता है, पूरा। इसमें कभी कभी वन वर्किंग प्लस वन स्टैंड बाई भी रहेगा। वन स्टैंड बाई मतलब इन केस कुछ प्रॉब्लम में आ गया तो दिस पंप इट सक्स एंड इट गोज टू कूलर और फिल्टर्स, देन इट गोज टू दी ऑल दी, मतलब पूरा कंप्रेसर में जाता है, कहाँ कहाँ जाना है उधर जाता है, तो हमने बता दिया था। तो एक कंपनी, पहले ये मोटर चलाने के पहले हमको इसको चलाना पड़ेगा। हमने बोला था ना आधा घंटा पहले, ये जो बोला था ना, मिनिमम आधा घंटा चलाना है, ताकि लुब्रिकेशन सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड। एंड उसका प्री कंडीशन भी हमने बता दिया था, जैसे टेम्परेचर वगैरह का। तो ठीक है, ये आपने रिक्वायर्ड प्रेशर वगैरह इधर रहेगा, PT आपका प्रेशर हम लोग इधर मेजर करते हैं आफ्टर फाइनल, इधर जाने के पहले। तो इसी के ऊपर आप लोगों का इंटरलॉक वगैरह रहता है। सो जो भी इट वेरीज फ्रॉम, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2.5 बार अप्रोक्सीमेट, ओके। तो लेस देन 2 बार आ गया तो फिर दूसरा पंप भी चालू हो सकता है, ऐसा भी कुछ लॉजिक रहता है कुछ जगह। इफ इट इज देयर इज ए वन वर्किंग वन स्टैंड बाई फिलोसफी रहेगा, तो वो आपका आप लोगों का लॉजिक में रहेगा वो, ठीक है। दिख रहा है इधर, ठीक है। तो ये हो गया AOP, दिस इज कॉल्ड AOP। अभी MOP एक रहता है, दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन कंप्रेसर इज नॉट रनिंग एंड इसका फुल स्पीड पकड़ने तक इसका जरूरत है, किसका, AOP का। बाद में कौन लाइन पे आता है, ये जो बुलियर है ना, वो बुलियर के बीच में इधर एक MOP भी अटैच किया रहता है। इतना बड़ा कंप्रेसर है, हाथी है, उसमें एक पिल्लू अटैच कर लिया रहता है, दैट इज कॉल्ड, उसका इनलेट आउटलेट रहता है, ओके। दिस इज कॉल्ड MOP। MOP मतलब मेन ऑयल पंप। इसका कोई मोटर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बड़ा, ये जो बुलियर में उसको अटैच किया रहता है,
टूल गियर या मेन शाफ्ट को अटैच किया रहता है। तो ये कंप्रेसर एक बार सॉरी ये मोटर घूम लिया, कंप्रेसर सब रोटेट होने लगेगा, तो ये एओपी प्रेशर डेवलप करके इसका पूरा वापस इधर इधर तक आके मिलता है। इधर कहाँ पे? इधर कुछ नेसेसरी एनआरवीज वगैरह आपका पीएनडी में डिटेल मिलेगा आपको। तो देन इट गोस टू आफ्टर फिल्टर ओके, फिर ये पीटी के थ्रू आता है। तो एक है नॉर्मली आप लोगों को, आप ट्रेंड देखोगे कंप्रेसर चालू करने के बाद, जो ऑयल का ट्रेंड देखोगे प्रेशर का, तो ऐसा रहता है कि देखो आपने ये लो एओपी चालू किया तो प्रेशर ऐसा है, आपने इस मोमेंट में मतलब ये टाइम पकड़ो, ये प्रेशर पकड़ो, बराबर? दिस इज प्रेशर वर्सेस टाइम। तो इधर आपने एओपी चालू किया, इधर आपने क्या चालू किया? कंप्रेसर चलाया, करेक्ट। तो उधर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा छोटा सा। कहाँ पे? कब? ये मेन मतलब एमओपी लाइन पे आ गया तो एमओपी है ना, इधर एओपी एओपी, बराबर? तो एक थोड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा आपको। तो ये आ, क्या ये फुल स्पीड आरपीएम पकड़ लिया पूरा कंप्रेसर। कुछ साफ स्टार्टर रहेगा तो थोड़ा टाइम डिले रहेगा, नहीं ये तो ड्यूअल बहुत कम रहता है क्योंकि बड़ा बड़ा कंप्रेसर में, क्योंकि स्टार्टअप करंट लिमिट करने के लिए। तो ये आपको ये प्रेशर थोड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। बट हमने एक कंडीशन डालते हैं हमारा लॉजिक में, ये मेन मोटर चलने के बाद, मतलब हाँ, ये मेन मोटर चलने के बाद कुछ टाइम तक इफ प्रेशर इज ओके, प्रेशर ओके and plus main motor is running, main motor is running, then you stop this auxiliary oil pump। कहाँ पे? मेन जो भी मोटर, ओके, क्योंकि आप लोगों को सब सिग्नल रहता है। तो इफ प्रेशर इज ओके एंड इफ मेन मोटर इज रनिंग आफ्टर सम टाइम मे बी कुछ जगह 5 मिनट से लेके कुछ मिनट तक रहता है, तो आपको क्या करना है, इसका काम नहीं है अभी। किसका? तो ये जो कपल्ड एमओपी है, एमओपी मतलब मेन ऑयल पंप, वो अपने आप मतलब इट विल, देयर आर टू पंप्स, मतलब ये इधर एक इधर एक, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सो एमओपी विल टेक ओवर। और उस टाइम पे आपको एक बार एमओपी होने के बाद कुछ देर के बाद आपको इधर इधर या इधर एओपी ऑफ कर देना है। एओपी ऑफ, ऑफ, ठीक है। तो ऑफ मतलब लॉजिक में हो जाता है, कभी कभी लॉजिक में होता है, कभी कभी कुछ मतलब ये इसमें इंटरलॉक्स में क्या रहता है कि ऑपरेटर कैन मैन्युअली पुट ऑफ दिस थ्रू डीसीएस, ये एओपी को बंद कर सकता है। बट ड्यूरिंग एंटायर यहाँ तक एओपी कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ के बाद सॉरी, कहाँ के बाद? हाँ, इसके पहले बंद कर सकते हो क्योंकि कंप्रेसर ही नहीं चला, तो आधा घंटा आपने सोचा होगा शायद और कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी मेन मोटर नहीं चला तो इसके लिए। तो यहाँ इस ड्यूरेशन में तो आप बंद ही नहीं कर सकते, कोई भी ऑपरेटर चाहेगा वो बंद करने का वो नहीं हो सकता है। बट ये टाइम खत्म हो गया तो देन आप बंद कर सकते हो, या नहीं तो लॉजिक में वो ऑफ हो जाता है। बट ऑफ हो गया ऐसा नहीं है वो ऑफ हो गया करके ये लॉजिक खत्म हो गया, नहीं। कुछ भी कारण से देखो यार, आई हैव सीन मेन ये जो एमओपी है ना, ये भी फेल होते हुए मैंने देखा है, फेल्यूर्स, ओके। तो एमओपी में कुछ खराबी आ गया तो क्या होगा, आपका प्रेशर नीचे डाउन होगा। फिर ऑटोमेटिकली इफ द मेन मोटर इज रनिंग, प्रेशर इज नॉट ओके, तो इधर एओपी वापस अपने आप क्या अपने आप ऑन हो जाएगा। मतलब ये एमओपी में भी प्रॉब्लम आ गया कभी, तो उसकी वजह से ये प्रेशर नीचे आ गया, या नहीं तो कंप्रेसर अबनॉर्मली ट्रिप हो गया, जैसे पावर फेल हो गया तो ट्रिप हो गया, तो ये ओपी अपने आप चलेगा। पावर फेल हो गया तो इसलिए बोलते हैं
ये जो एक्सिलरी इक्विपमेंट्स है इसको एक अलग फीडर से हम लोग देते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी फीडर्स। उसको दो सोर्स है, एक डीजी और एक दूसरा मेन, मतलब बाहर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर, वो ये कैटेगरी में आता है। कौन सा? एओपी। मतलब बहुत ही क्रिटिकल है इसलिए, इवन क्योंकि ये मोटर बंद होने के बाद भी आपको और आधा घंटा कंटिन्यूस ऑयल देना ही पड़ेगा। नहीं तो कुछ लोग यूपीएस भी देते हैं, यूपीएस भी देते हैं इधर। यूपीएस इज बेस्ट, ओके, क्योंकि इसमें डीजी में क्या है, थोड़ा टाइम लैग रहता है, कुछ 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम लग रहता है। तो डीजी यूपीएस आर दी नॉर्मली यूज फॉर दिस इमरजेंसी फीडर्स। और हाँ, इमरजेंसी फीडर्स इसमें दो मतलब पावर रहता है, इसमें एक कैटेगरी में। ऐसा बहुत सारे जो भी एक्सिलरी पंप्स है ये सब इस फीडर से जाएंगे। फीडर है मतलब इसमें भी अलग अलग फीडर, एक फीडर इसके लिए, एक फीडर ऑयल इसका टरबाइन के लिए जाएगा, वो सब। और कुछ कुछ लोग लाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं, कंट्रोल रूम लाइटिंग, है ना, या नहीं तो डीसीएस का। डीसीएस का अलग करते हैं, डीसीएस इज डिफरेंट। डीसीएस का जो यूपीएस है वो अलग रहता है, इसका यूपीएस अलग रहता है, ओके। सो व्हाट आई एम टेलिंग, मतलब ये जो ये एमओपी मतलब कंप्रेसर चल रहा है कंटिन्यूअसली, ऑल ऑफ कुछ रीजन से प्रेशर नीचे आ गया, दिस ये जो ऑयल प्रेशर इज नथिंग टू डू विथ कंप्रेसर लोड। कंप्रेसर ज्यादा लोड है, कम लोड है, प्रेशर कम है, डिस्चार्ज प्रेशर कम नहीं है, वो उसका कोई लिंक नहीं है। ये चल रहा है स्पीड, मतलब उतना ही स्पीड में वो चल रहा है, तो ये भी ये ओपी कांस्टेंट प्रेशर देना ही है उसको। कुछ कारण से वो फेल हो गया तो देन ये ओपी विल पिकअप। और एक बार ऐसा कंडीशन में क्या है, कभी ये ओपी पिकअप हो गया तो फिर एक इसका प्रेशर बढ़ने के बाद कब बंद करना है, वो सब लॉजिक आप लोगों ने दिया रहता है, ठीक है, कब वापस करना है ये सब। तो बट ऐसा केस में आप लोग केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा ट्रेंड, वेदर एमओपी हैज पिक्ड अप और नॉट। तो ये जो छोटा सा राइज रहता है ना, दैट विल गिव द इंडिकेशन दैट एमओपी हैज पिक्ड अप या एमओपी हैज नॉट पिक्ड अप। ये सब आपको ये छोटा सा ट्रेंड में ट्रबल शूटिंग में वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई मिस्ड लास्ट टाइम एमओपी के बारे में, इसलिए मैंने आई कवर्ड दिस एमओपी पार्ट। we have covered most of the things, but हाँ और एक before entering into anti-surge, एक कंप्रेसर में ना, इस कंप्रेसर मैंने पहले भी बोला, ये दोनों स्टार, कौन सा? आईजीबीएम वीवो, ठीक है। और एक स्टार है, कोई नहीं समझता क्या है ये, क्या है ये? एनआरवी। क्या है ये? हाँ, मतलब एनआरवी जस्ट आफ्टर दी, ये जो ब्रांच है ना, ब्रांच, ये जो वेंट वाला ब्रांच, ये तो वेंट है ना, ये इसका, ये भी बहुत एक बहुत आपको लगता है ये क्यों है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप बताओ, आप लोग सोच के बताओ ये क्यों है। ये एनआरवी इट इज नॉर्मली सप्लाइड बाय कंप्रेसर्स, कंप्रेसर ओईएम ही देता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है हाईली रिलायबल एनआरवी चाहिए। इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बोलता हूँ, इट इज अ मैकेनिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, मतलब लॉजिक तो आप लोगों को सिग्नल में देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको डीसीएस में ये एनआरवी दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे मालूम नहीं, बट वेरी इंपॉर्टेंट है वो। आप बताओ। मैंने बोलो ना, और क्या बोला तुमने? आगे कोई रिस्ट्रिक्शन है, कहीं सपोज कोई बॉल गए कोल्ड बॉक्स में एयर जा रहा है, एक्सीलर में अगर उधर बंद है, हाँ, तो वो बैक प्रेशर मारेगा, तो उसके लिए ना बैक प्रेशर ये तो इधर क्या होगा, सोच के बताओ।
एक हिंट देता हूँ, तुमको मालूम है, बोला ना। हम्म, ठीक है, बट तुम अल्टीमेटली वहां तक मत जाओ, वो तुम रीजन बताओ मुझे, बताओ। नहीं बताओ ना, तुम तो साइड में था, ये जो साइट वाला है ना, इसलिए इन लोगों को, ये तीनों है ना साइट, बताओ। हाँ, तो ठीक है, दैट इज आल्सो वन पॉइंट टू बी करेक्ट, आई विल टेल यू, ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। मतलब क्या बोला आपने, ज्यादा प्रेशर नहीं, ऐसा ही वो, डोंट यूज द प्रेशर वर्ड, बैक फ्लो। हाँ, बैक फ्लो, बैक फ्लो मरेगा तो ये कंप्रेसर को खराब कर सकता है वो, दैट इज ओके। बट इधर बीवो भी तो है। अब बैक प्रेशर कब मरेगा, क्यों मरेगा, देखो आई विल टेल यू, ओके। तो आप लोग हर एक में क्यों करके आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, वही आप लोग अच्छा इंजीनियर बनोगे। मतलब कभी भी क्या है ना, मन में पूछो ये क्यों, ये क्यों, शायद हो सकता है एक दिन में एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है चलेगा, है ना, ठीक है मैं बताता हूँ। मैं भी आप लोग जैसे था, ऐसा नहीं है मैं पैदाइशी तो मैंने थोड़ी, है ना, मैं कैसा, मैं भी महान नहीं हूँ, बट आप जैसे बच्चे थे तो मैं भी समझता था ये क्यों, ये क्यों, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये क्या, ये जो बीवोवी है ना, इट इज बीवोवी is designed, डिजाइन स्पेलिंग क्या है बताओ, एस आई, तो वो थोड़ा मेरे क्या, डिजाइन कंडीशन है, देखो, अब मतलब इधर ये भूल जाओ, वेन एवर कंप्रेसर, ये वो बीवो भी है ना, सिर्फ एक कंप्रेसर का मैक्स फ्लो के लिए डिजाइन किया रहता है, कंप्रेसर मैक्स फ्लो, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर इज डिजाइन फॉर 10,000 एनएम क्यूब पर आवर के लिए डिजाइंड है, तो बीवो भी उतने के लिए डिजाइंड है, उसका मिनिमम कंडीशंस अलग है, मतलब इनलेट आउटलेट प्रेशर्स और जो भी मिनिमम प्रेशर और प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस कंप्रेसर, मतलब ये विवो भी है बंदा, इट इज डिजाइन टू हैंडल मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम फ्लो, ठीक है। अभी बैक फ्लो आपने बोला, ये कहाँ से आएगा, हाँ बताओ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो आप थोड़ा सा ठीक है, यू आर थोड़ा थोड़ा आ रहे हो बट नॉट फुल्ली, तो ये ओपी को निकाल दो मैं फिर, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, बराबर डब्बा, इसके बाद आपका डीसीएसी है, ठीक है, डीसीएसी बड़ा विसल है, इसके बाद आपका पीपीयू बेड है, मैं एक ही बेड पकड़ता हूँ, एक लाइन पे रहता है, बराबर, वो दूसरा वो रीजनरेशन में रहता है, इसको नहीं, मुझे ये नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, इधर भी कुछ एनआर भी रहता है बहुत सारी जगह, बट इधर देखो, ये बड़ा चीज क्या है, ओके, और इधर ये बड़ा चीज क्या है, क्या, पीपीयू का एब्जॉर्बर वेसल, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, कितना, जो भी 5 बार, अट 5 बार, अट 5 बार, 5 बार जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर, मतलब यू नाउ डोंट थिंक वो क्या काम करता है, मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा, इट एक्ट्स लाइक ए
बफर वेसल या नहीं तो एक स्टोरेज। अभी मैं इधर एनआरवी नहीं डाला तो क्या होगा आप बताओ। इन केस कंप्रेसर डाउन हो गया, टेम्परेचर मतलब ये मोटर बंद हो गया, तो उसको इमिडिएटली हमको मुझे क्या करना है, बीओवी ओपन करना है, बराबर। बीओवी ओपन करना है। दिस इज डिजाइंड ओनली टू हैंडल दिस फ्लो, मतलब ये फ्लो, ये पुश करने वाला इतना बचा हुआ उसको निकालने के लिए। बट इट इज नॉट डिजाइन टू हैंडल दिस बैक फ्लो विच इज ऑलरेडी देयर। ये पोटेंशियल थ्रेट है ये दोनों, क्योंकि इधर प्रेशर कम हो गया, कंप्रेसर बंद हो गया या कुछ अनलोड लोड कम हो गया, तो ये पीछे आने का चांसेस है। तो ये भी इट इज नॉट ए स्मॉल वॉल्यूम, इट विल ऐड टू द कंप्रेसर का खुद का वॉल्यूम में ये ऐड हो जाएगा। देन दिस बीओवी कैन नॉट हैंडल दैट फुल एयर विच इज डिजाइन फॉर वो वेंट करने के लिए, हैंडल नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 1, नहीं किया मतलब क्या होगा, ये जो उस टाइम पे मुझे सडनली प्रेशर ड्रॉप करना है वो ड्रॉप नहीं होगा, तो ये प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो और ये कंप्रेसर बंद हो गया, ठीक है, फुल स्टेशनरी में नहीं आया क्योंकि इसको टाइम लगा, तो हो सकता है ये फ्लो, ये जो मोटर नहीं, सॉरी ये क्या, ये कंप्रेसर ही बताओ, कंप्रेसर, ठीक है, तो ये फ्लो में रोटेट दी रोटर्स इन क्या, रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि उसको जाने के लिए रास्ता कहाँ है, रास्ता तो ये है, बट इसके इधर जाने के बदले वो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। शायद कुछ कहीं तो हुआ था, मैं आई डोंट वांट टू, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बंद हो गया बट जाने के लिए रास्ता नहीं। तो आपको ये बीओवी ये मतलब दिस 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 कंप्रेसर, ये सब उसी के लिए डिजाइन। बट दूसरा कंप्रेसर आप पैरेलली डालो, मतलब ये कॉमन यूज नहीं कर सकते आप कोशिश किए होंगे, मतलब कहीं तो किए थे लोग, ठीक है, आई एम नॉट दैट, हमारा काम नहीं था, किसी एक्सपर्ट का काम था, तो सो कॉल्ड एक्सपर्ट का जो भी है, समझ गया। तो इसमें क्या होगा, हाँ, एंड थर्ड पॉइंट इज, हाँ वो ये दो मेजर इश्यू है इसका, मतलब ये कंप्रेसर इज एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसको उल्टा घुमाने के लिए नहीं किया है। इसलिए आप लोग ऑलवेज कमीशनिंग में क्या करते हैं, प्री कमीशनिंग में पहले ये मोटर को डीकपल करके उसको डायरेक्शन चेक करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन है तभी आप कपलिंग करते हो, बराबर। क्यों ऐसा, क्या इधर भी घुमाओ इधर भी घुमाओ, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनआरवी। ओके, तो मैंने और कुछ है वो छोटा छोटा बिट्स एंड पीसेस वे दे आर रिक्वायर्ड, उनका रिलेवेंस है, मीनिंग है, बहुत मीनिंग है। अब बताओ और कुछ है तो आई विल वी विल टॉक। शायद मैंने कुछ लास्ट टाइम मिस नहीं किया था, ये दोनों मैंने सोचा, एमओपी और एएनआरवी। बताओ रोहित किस पोटा, तुमने तो उधर साइट में देख के आया था, उधर चला रहा था प्लांट। ठीक है, तो ये दो हो गया, और क्या सोचा था मैंने, एक सोचा था मैं भूल गया, मेरी स्क्रीन कवर किया और फिल्टर हम लोगों ने कवर किए, और वीवो भी अभी एंटीसज में आए नहीं हम लोग, कोनिकल वो ठीक हो गया, मतलब ये छोटा जो दिखता है आपको बट उसका महान रोल है वो, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर प्रोटेक्शन और प्रोसेस प्रोटेक्शन, वो सबके लिए। इसका जो हवा है वो आपको इधर से बाहर से निकालना है। कहाँ का हवा, ये एनआरवी का बाद का हवा, ये हवा आप इधर मत निकालो,
कभी जिंदगी में मत। हाँ, ठीक है, आगे निकालना आप। और आगे जाएगा मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं, इधर का ज्यादा कम रहेगा तो आगे इसको पुश करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सेफ्टी वॉल का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। इधर कोई आपको सेफ्टी वॉल देखने को नहीं मिलेगा इधर पूरा सिस्टम में, है ना? मिलेगा क्या? है क्या? क्यों, उसको मालूम है ये बंदा, ये जो बीवो है ना, ये हनुमान जैसे खड़ा है ना? पूरा सिस्टम का प्रेशर, हाँ, ये हैंडल कर देगा। मतलब रास्ते में हैंडल कर देगा, दूर से ही मैंने मेरे को देख लिया इधर मतलब पहले से इधर ही कर लेगा। आगे कौन सा सोर्स है प्रेशर बढ़ने का? कुछ सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये बंदा इतना, ये अभी इसलिए वापस बोलता हूँ। ओके, वन मोर पॉइंट। अभी आप लोगों का पीपी का वॉल कुछ स्टक हो गया, ऑल ऑफ ए सडन कुछ हो गया, बैक प्रेशर मारेगा। कौन से दिस फेलो विल प्रोटेक्ट योर एंटायर कंप्रेसर और सिस्टम, वो बंदा प्रोटेक्ट करेगा। ही विल सेंस, अरे मुझे बैक प्रेशर आ गया, मुझे ओपन करना है। वो किसके अंदर आता है? एंटी सर्च के अंदर भी आता है और प्लस प्रेशर कंट्रोल में भी आता है। कौन सा? ये बंदा। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ब्रेक ले ले थोड़ा, या व्हाट डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट एंड थोड़ा सा मुझसे ज्यादा मतलब इसमें नहीं लूंगा मैं। टाइम कितना हो गया है? मैं जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ सच, ऐसा नहीं है। बोलो, आर यू ओके? और क्या नहीं, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ? क्या? फिर बंद कर दो सर। कहाँ कोई मिसिंग है? नहीं है ना? ठीक। अह, कोई भी कंप्रेसर आप नॉर्मल शट डाउन करते हो, जैसे प्लांट चालू बंद करते हो ना, एक आदत बनाना है। ये आदत आप लोगों को हर एक बार, मतलब ठीक है आपको कभी अब्रप्टली कंप्रेसर ट्रिप हो गया तो उस टाइम पे तो आप वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट एज ए मशीनरी मैन, जो मेंटेनेंस मैन हो या ऑपरेशन आदमी हो, तो एक चीज उसको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसके लिए फील्ड में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब? फील्ड में एक क्या है ये? हाँ, रन डाउन टाइम मतलब जो आपने, सॉरी, ठीक है, ये जो इधर आके बैठ आपको कंप्रेसर के सामने खड़ा रहना है और आपको उधर शाफ्ट, मेन शाफ्ट दिखता है ना रोटेट होते हुए, तो ये कंप्रेसर जो भी है ना? तो इधर आपको देखना है आदमी, इधर, इधर उसका आंख कहाँ रहेगा? इधर। द टाइम, एक स्टॉप क्लॉक लगाना है। क्या? स्टॉप वॉच लगाना है। ठीक है, ये बाद में जाओ, 2-5 मिनट खत्म हो जाएंगे। हाँ, 5, ये जो क्या स्टॉप वॉच लगाना है, स्टॉप वॉच। कब चालू करना है उसको? ये मोटर को आप स्टॉप कमांड देते हो तब वो स्टॉप क्लॉक को ऑन करना है। और इधर आप देखते रहो। ये रोहित, कहाँ देखते रहो? हम्म, शाफ्ट की तरफ। क्या देखना है? ये मोटर स्टॉप कमांड आप देते हो ना, ये आदमी के पास एक स्टॉप वॉच रहेगा, स्टॉप वॉच चालू करेगा, इधर देखते रहना। ये कब बंद बंद होता है? कंप्लीट स्टैंड स्टिल आने तक। ऑन से लेके मतलब ये रन डाउन टाइम उसको बोलते हैं। ऑन ऑफ कमांड से कब तक वो रोटेशन
स्टाम्प होता है वो टाइम आपको रिकॉर्ड करना है, टाइम रिकॉर्ड, एंड उसको लॉग बुक में डालना है। सो टाइम में ये जो मैंने कंप्रेसर बंद किया था, नॉर्मल शटडाउन था, उस टाइम पे ये रिकॉर्ड करना है, ये टाइम ऑफ रन डाउन टाइम, मतलब फुल, इससे फुल इससे नहीं, कब स्टॉप कमांड से। इससे क्या मिलता है आपको, ये टाइम ज्यादा रहने से अच्छा है या कम रहने से अच्छा है? वेरी गुड। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, शायद कंप्रेसर नया नया है, उस टाइम पे आपको वो टाइम ज्यादा मिलेगा, धीरे धीरे एज होते जाएगा तो वो टाइम, समझ गए आप? एक हेल्दीनेस मेजर करने का एक क्या बोलते हो, एक लेमन तरीका है। अब इसमें देखो ना आपका ला ला ला, हाँ ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बंद किया था वो कितना टाइम था, कितना सेकंड था, अभी कितना, मतलब कुछ नॉर्मली वो वन, मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड या 1 मिनट 50 सेकेंड्स के आसपास रहता है शायद, मैं भूल गया। ठीक है, क्योंकि एजिंग इफेक्ट है ना, मेरा दिमाग में भी एजिंग हो गया इसलिए। तो वो शायद वो उतना टाइम तक, मतलब स्टैंड स्टिल आने के लिए उतना टाइम लगता है, वो कम होते जाता है, वो एक सिग्नल है, बट आपको सोचना है वो किसके लिए कम हुआ। देयर में बी सो मेनी रीजंस, बट ये लॉक करना बहुत, क्या करते हैं क्या आप लोग कभी? है कहाँ, कहाँ पे, क्या किया, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? नहीं, इधर से मत देखो, उधर क्या बोलते थे, कौन जाता है उधर फील्ड में? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी करेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने, तुमको देखा था क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 बार में, इट इज वेरी गुड। ओके, और बाद में कभी आप लोग देखो यार, एयर सेपरेशन प्लांट का ऑपरेटर मतलब ज्यादा फ्री टाइम, टू बी फ्रैंक, है ना, चलता है तो घंटे, ऑटो पायलट है वो, है ना, ऑटो पायलट में प्लेन चलाते हैं, ऐसा है ना। ओनली स्टार्टअप में आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, शटडाउन में रहता है, बस बीच में ज्यादा नहीं रहता। थोड़ा बहुत हर घर में इधर उधर प्योरिटी प्योरिटी हो गया, वो थोड़ा बहुत रहेगा बस। और कुछ मिस किया हमने, बिकॉज वो टॉपिक फिर अगला इसमें जाएंगे, क्योंकि मेरा भी एनर्जी थोड़ा डाउन है आज। समझ में आ गई तुमको क्या, मतलब ये फैन पंखा मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ये पंखे का ना स्विच ऑफ करे ना, तुम इधर स्विच ऑफ बटन, इधर स्विच ऑफ किया तुमने, हाँ वो टाइम देख लेना। अरे क्या है, हो सकता है बेरिंग में प्रॉब्लम हो, लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम हो, अरे आप नहीं समझ, आप दिमाग यूज करो ना, आप इंजीनियर हो ना, फिर मुझे क्या क्वेश्चन पूछते हो? आप लोगों का तो सोचना है सर। ऐसे समझो ना, जैसे कोई यंग लड़का है, वो ज्यादा तेज भाग सकता है, नया नया मतलब यंग है, तो बूढ़ा हो जाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है ना कुछ वो डॉक्टर देखेगा क्या प्रॉब्लम है, तो बराबर, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ठीक है ना, वो पंखा मैंने बता दिया, पंखा बस, मैंने इधर बटन दबा दिया, बटन ऑफ किया, टाइम चालू, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तब बंद होता है, तो थोड़ी तुरंत बंद हो जाता है, नहीं है ना, फिर इधर भी बेरिंग है, उसका हेल्दीनेस हमको पता चलता है, तो वो एक कौन सा डिटीरियरेट हो रहा है, कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम से, या ठीक है ऑयल तो चलता रहेगा, तो दैट इज ट्रू, आपने बटन बंद किया तो भी ऑयल तक चलता रहेगा, दैट इज ऑल इन प्लेस, ऑक्सिलरी ऑयल पंप लाइन पे आ जाएगा, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ऑयल प्रेशर ये सब ठीक है, बंद कर दो फिर, अभी हो गया। तो वो स्टार्ट करने के टाइम पे